नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आखिर कैसे पता चलेगा कि आप बेटर हो गए हैं। अगर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया है तो कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर कुछ बेटरमेंट आया है और आप रेडी हो। तो इन सबसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोच सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं एज अ सॉल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो आखिर कैसे पता लगा कि हम बेटर हो चुके हैं। मेरे दोस्त, अगर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया है अपने आप के बेटरमेंट के लिए और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी रेडी हो, बिल्कुल भी बेटर हो चुके हो और आपका एक्स पार्टनर अभी भी आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और समय बीता जा रहा है और आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, कि जिससे आप पता लगा सकते हो कि आप बेटर हुए हो कि नहीं। नंबर 1, मेरे दोस्त, अगर आज भी तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही हैं, तुम्हारे दिमाग में अगर बातें चल रही हैं, पुरानी बातें, रिलेशनशिप की बातें घूम रही हैं 24 घंटा, तुम अगर उस इंसान को सोच रहे हो तो नहीं मेरे दोस्त, तुम बेटर नहीं हुए हो। तुम्हारे दिमाग में कंटिन्यूस बातें अगर चल रही हैं, तुम अभी बेटर नहीं हुए हो। तुम्हें अभी कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग में बातें चलती तभी है जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो, ठीक है। क्योंकि तुम उस बात को लगातार सोचा करते हो जिससे तुम्हें परेशानी होती है, और ये सिर्फ लो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, अपने ऊपर वर्क करके एक छोटा छोटा काम करते हैं, अपने पसंद का काम करते हैं। अपने पसंद का छोटा छोटा काम हम डेली करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि जो छोटा काम करेंगे हमें सक्सेस मिलेगी तो हमें अच्छा लगेगा। हमें जब अच्छा लगेगा हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। इसके बाद जो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एक टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस हाई होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरे दोस्त, तो तुम्हारे दिमाग में बातें चलना बंद हो जाती हैं, ठीक है मेरे दोस्त। नंबर 2, अगर आप अभी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको एक्स को कैसे अप्रोच करना है या फिर एक्स को कैसे हैंडल करना है, या फिर अभी भी आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ रहा है कि भाई अगर एक्स का मैसेज आ गया तो क्या उसको जवाब देना है, एक्स का कॉल आ गया तो उसको क्या जवाब देना है, सामने दिख गया तो उसको क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, तो भी स्टिल आप बेटर नहीं हुए हो, ठीक है। अगर उसको तो आप कोई मैसेज करते हो एक्सपेक्टेशंस के साथ, अगर आपको लगता है कि भैया उसको मैंने एक मैसेज किया, अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो आपको बुरा लग जाएगा, या फिर सीन करके हो गया तब भी रिप्लाई नहीं आया तो बुरा लग जाएगा, या फिर कोई टेढ़ा रिप्लाई आ गया, नेगेटिव रिप्लाई आ गया तो भी आपको बुरा लग जाएगा, तो नहीं मेरे दोस्त, तुम बेटर नहीं हुए हो। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया कि बेटर होने का मतलब होता है मूव ऑन। तो सर आप तो ये बता रहे हैं कि हम मूव ऑन हो जाएं, तो मूव ऑन एक अलग चीज़ होती है मेरे दोस्त, ठीक है। हम यहाँ इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं मेरे दोस्त। किसी भी प्यार की किताब में नहीं लिखा है कि अगले वाले इंसान को, अपने एक्स पार्टनर को देख के तुम्हारी हालत ख़राब होने लगे तो इसी को प्यार कहते हैं, ठीक है। अगर सामने वाले इंसान को देख के तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है तो इसे प्यार नहीं कहते हैं मेरे दोस्त, इसे इमोशनल अनस्टेबिलिटी कहते हैं, इसे लो कॉन्फिडेंस कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इस चीज़ को समझो। मूव ऑन एक अलग चीज़ होती है। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि सर तो कह रहे हैं कि अभी अपने आप को बेटर करके मूव ऑन हो जाओ। जब मूव ऑन हो जाओगे तो फिर तुम पूछोगे नहीं एक्स के बारे में। तो मेरे दोस्त, मूव ऑन कुछ भी नहीं होता है। जब तक तुम्हारी वैल्यू का रियलाइज़ उस इंसान को नहीं होगा तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। जब तक वो इंसान आके तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा नहीं लेगा, तुमसे माफ़ी नहीं मांग लेगा, तब तक तुम्हें नहीं चैन पड़ेगा। तब तक तुम कितना भी तुम आगे बढ़ जाओ, तुम्हें एक बार लगता रहेगा कि अरे कोई चूना लगा के चला गया, ठीक है। तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हो। तुम प्यार तो भी यहाँ से हटा दो, प्यार कहाँ है। तुम क्यों इतना परेशान रहते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि भैया तुम्हें कोई चूना लगा के चला गया, तुम कुछ कर नहीं पाए, गलती भी उसी की थी, सॉरी भी तुमने बोला, और काइंड ऑफ तुम कुछ कर नहीं पाए। इस चीज़ की तुम्हें प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इस चीज़ से तुम परेशान रहते हो कि यार अगला इंसान ने इतना अत्याचार किया और मैं कुछ कर ना पाया। इस वजह से तुम एक्स पार्टनर को ढूंढते हुए जाते हो, इस वजह से तुम यूट्यूब पे आए हो, ठीक है। मेरे को ये चीज़ समझो सबसे पहले, ठीक है। बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कहते हैं सर हम एकदम बेटर हो गए, हमने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लिया, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारा एक्स पार्टनर अभी भी हमारे पास नहीं आया। तो मेरे दोस्त, अभी भी तुम्हारे अंदर कमी है। तुम्हें ऐसा लगता है तुम अपने आप को तुमने बेटर बना लिया, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई फाई है मेरे दोस्त। अगर उस इंसान से बात करते वक्त तुम्हें सोचना पड़ रहा है, ठीक है, कि उससे बात क्या करनी है, उसको रिएक्ट कैसे करना है, तो मेरे दोस्त अभी तुम बेटर नहीं हुए हो, ठीक है। तुमने सिर्फ नो कॉन्टैक्ट में अपना दिन काटे हैं, ठीक है। सिर्फ तुम्हें उसके बिना रहना आया है, रहना भी नहीं आया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चलती है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में उस बातें चलती है 24 घंटे, तो भी मेरे दोस्त तुम बेटर नहीं हुए। अभी तुम कैपेबल नहीं हो अपने एक्स पार्टनर से बात करने की या किसी भी तरीके से उसको डील करने के, ठीक है मेरे दोस्त। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा तो तुम्हें खुद ही सही गलत का समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे अपने एक्स को डील करना है। तुम्हें यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। अभी क्या तुम्हारा दिमाग ब्लॉक है, तुम्हारा दिमाग थका हुआ है और तुम्हारा दिमाग ऑक्यूपाइड है, क्योंकि 24 घंटे तो तुम्हें मेमोरीज चला करती हैं दिमाग में, तो तुम्हारा दिमाग ब्लॉक है। कुछ तुम सही गलत सोच नहीं पाते हो, सारे डिसीजन तुम इमोशनल होकर लेते हो। अभी तुम्हें नहीं पता है कुछ भी, ठीक है। अभी एक्स पार्टनर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें 2-4 दिन का सुकून मिल जाएगा, इसके बाद तुम उसे नफरत करना शुरू कर दोगे। तुम्हें वो सारी बातें याद आने लगेगी, कैसे उसने तुम्हें छोड़ा था, कैसे उसने तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया था, कैसे उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, कैसे उसने तुम्हें चीट कर लिया था,
कैसे वो इंसान किसी दूसरे इंसान से बात करता था, थर्ड पर्सन से बात करता था, तो और तुम यहाँ पे मैसेज करते रहते थे। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे तुम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हो। अभी तुम्हें लगता है कि एनी हाउ कुछ भी करके, हाथ पैर जोड़ के, कोई भी साम दाम डंडे भेद कुछ भी लगा के वो इंसान, तुम एक्स पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, तुमसे वापस ले आओ। अभी तुम सेल्फिश हो चुके हो यहाँ पे। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम अपने अंदर झाँक के देखो तो। ठीक है, प्यार को मेरे दोस्त साइड हटा दो, क्योंकि मेरे दोस्त प्यार की भी बातें यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने आप को बेटर कितना करते हो। ठीक है, यहाँ पे भी बेटरमेंट से मतलब है। तो अभी तुम मेरे दोस्त बेटर नहीं हुए हो अगर तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं और तुम उस इंसान के सामने ब्लैंक पड़ जाते हो। ठीक है, अभी तुम्हें सामने से क्लैरिटी नहीं दिख रही, तुम बहुत सारे डिसीजन जो है ले लोगे इमोशनल होके, जो कि गलत होते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें इस चीज़ को नहीं समझ में आता, ये चीज़ समझो मेरे दोस्त। मूव ऑन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मूव ऑन क्या चीज़ है? मूव ऑन वही होता है कि भाई हम अब आगे बढ़ गए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। मूव ऑन के बाद तुम्हें तकलीफ़ होती है, तुम्हें जब भी याद आएगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कोई चूना लगा के चला गया। ठीक है, तुम अपने को ठगा हुआ महसूस करते हो, इस वजह से तुम इंसान के पीछे भाग रहे हो, ये चीज़ तुम समझो। ठीक है, मैं बार बार कटघरे मिला के तुम्हें इसलिए खड़ा कर देता हूँ क्योंकि तुम्हें भाई अपनी गलती समझना है। देखो मेरे दोस्त, अगर गलती नहीं समझोगे तो तुम कमज़ोर ही बनोगे, क्योंकि गलती वही एक्सेप्ट नहीं करते जो कमज़ोर होते। चॉइस तुम्हारी कि तुम्हें कमज़ोर बनना है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना है। ठीक है, एनी हाउ तुम्हें अब पता है तुमने क्या किया है, तुमने उससे रिक्वेस्ट की है, चाहे वो जाने में हो चाहे अनजाने में हो, तुम पीछे पड़े हो, तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाई है। चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, भाई हर इंसान की एक जायज़ अप्रोच होती है, एक जायज़ एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया तो पूछना बनता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये दिलों का मामला है, दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती। रिलेशनशिप चल रहा है, अगला इंसान अगर आपको धोखा देके चला गया तो आप लॉजिकली उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अगर आप भी उसके पीछे पड़ रहे हो तो आप क्यों उसके लेवल पे आ रहे हो? आज ये हालत हो चुकी है कि आप अपने एक्स से नफ़रत कर रहे हो। अपने एक्स से नफ़रत आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने बहुत ऐसे रिक्वेस्ट की, उसने सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई किया। आप बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़े तो इंसान इरिटेट होकर, हो सकता है आपके साथ बदतमीज़ी उसने कर दी, उल्टा सीधा बोल दिया, और आज आप उस इंसान से नफ़रत करने लगे हो। जिस इंसान से आप प्यार करते थे उसी इंसान से अब आप नफ़रत कर रहे हो। मैं आपसे कहूँगा, ये जो उसने बदतमीज़ी किया, जो भी किया, किसने उसको मौका दिया? ये मौका आपने दिया उसको। उस इंसान ने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, भाई थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के आप नहीं करनी चाहिए थी आपको। ठीक है, एक लॉजिकली मैं अगर आपको बताऊं, वैसे इतना आसान नहीं होता है कि भाई कोई इंसान बोल दे, लेकिन उस समय आपको स्ट्रांग बनना होता है। चलिए फिर भी आपने कर दिया, तो आपने उसको मैसेज किया, आप पीछे पड़े, जितना उसने मना किया आप उतना पीछे पड़े। इसके बाद उस इंसान ने आपसे बदतमीज़ी कर दी, आपको बुरा लग गया। ठीक है, उस बदतमीज़ी के बाद भी आपका मन कर रहा है, आप जा रहे हो, क्योंकि वो इंसान जितना मना कर रहा है उतना ही आपको और मन कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर आते हैं कि भैया भाई उसने धोखा दिया इसलिए हम दोबारा पूछ रहे। तो मैं तो धोखा भी उस इंसान ने इसलिए दिया क्योंकि आपने रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म की। भाई एक दिन में तो आपका ब्रेकअप हुआ नहीं, 2, 2.5, 3 महीने पहले वो इंसान मन बना चुका था कि आपकी ज़िंदगी से उसे जाना है, क्योंकि आप वो पुराने इंसान रह नहीं गए। आपने कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किया था, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो तो कोई भी इंसान आपको छोड़ के जा नहीं सकता। ठीक है, ब्रेकअप का सिर्फ एक ही रीज़न है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मेरे दोस्त, अब मैं फिर से आता हूँ कि आप बेटर हुए कि नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में 24 घंटे की बातें चला करती हैं अपने एक्स पार्टनर की, ब्रेकअप से रिलेटेड, कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, आपको एक मौका और मिल जाता तो आप उसको सही कर लेते, तो मैं तो सभी आप बेटर नहीं हुए हो। अगर एक्स को आप अभी भी अपने पहुंच से बाहर समझते हो तो अभी आप बेटर नहीं हुए हो। अगर एक्स के सामने कैसे रिएक्ट करना है, उसके मैसेज का कैसे रिप्लाई करना है, उसके कॉल मैसेज उठाने कि नहीं उठाने, एक्स के कॉल मैसेज का रिप्लाई कैसे करना है, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, इसमें अगर ब्लैंक हो जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त अभी आप बेटर नहीं हुए, आपको बेटरमेंट करने की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके सिर्फ अपने अंदर बेटरमेंट कीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं, इमोशनली अनस्टेबल हो जाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लीजिए। मेरे दोस्त, सबसे पहले जो कोई इंसान अट्रैक्ट होगा ना, वो होगा आपका एक्स पार्टनर। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।